नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल? आई होप आप लोग मस्त होंगे। स्वागत है आपका योगदान सीरीज में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के टॉप 12 ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हैं और 2026 के 75 के जो एग्जाम होने वाला मैथ का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वे 12 क्वेश्चन ऐसा छाट के लाए जाते हैं आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को ही करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे जो हमें रिवाइज करने हैं, जो आपने रिवाइज नहीं किए हैं। तो चिंता मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चल रहा है हमारी क्वेश्चन की सीरीज और हमारे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज कभी की खत्म हो चुकी है। नहीं देखा है जाके देख लो। ज्यादा लंबी वीडियो सारी नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, क्लिप के साथ है। जितना आप टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर उतने में आप सारी वीडियो देख लोगे। और अभी हमारी ये दूसरी ये चल रही है जो कि है योगदान सीरीज का पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x³ - 4x + 7 और एक और दे दिया है 2x² + 3x + 1। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब भैया ये डिग्री कैसे निकालते हैं? ये डिग्री कैसे निकाली जाती है भैया, ये तो हमें पता ही नहीं है। आप बता दो कि डिग्री कैसे निकलती है। देखो, डिग्री मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल, जो हमारा सब पॉलिनोमियल है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये होती है डिग्री। समझ गए ना कि पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी एक वेरिएबल की, ये मैटर नहीं करता है कि वो वेरिएबल सेम है या फिर डिफर है। अगर यहाँ पे x है और y दिया है कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। समझ गए? तो देखो, डिग्री बहुत इजी है। डिग्री वर्ड से समझ में आ रहा है कि डिग्री जो चीज हाईएस्ट हो। अब हमें बताओ कि 5x³ - 4x + 7 की जो डिग्री होगी वो क्या होगी। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? इसमें क्यूब दिख रहा है और इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है ये बताओ। बोलो भैया यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है वेरिएबल। देखो, ये कई बच्चे गलती करते हैं, कई हमारे दोस्त वो गलती करते हैं। कभी भी देखो, ये जो ये कांस्टेंट होता है ना, इसमें भी एक वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल क्या होता है पता है? 1 × x⁴ होता है। क्योंकि x⁴ यानी किसी भी वेरिएबल के पावर, यार अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है उसका मतलब 1 ही होता है। यानी 1 × 1 = 1, वही चीज आ गई है। तो यहाँ पे भी x⁴ है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है डिग्री। तो डिग्री से हाईएस्ट वैल्यू क्या है वेरिएबल की? x³, यानी जो इसकी डिग्री होगी वो होगी 3। समझ गए? अब सेम टू सेम इसके लिए बता दो भैया। इसके लिए आप पहले कमेंट कर दो कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो हम बता देते हैं। इसकी डिग्री से हाईएस्ट क्या दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी इसको इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2। समझ गए? तो डिग्री कैसे निकाली जाती है, बस ये वर्ड याद रखना, सबसे हाईएस्ट। अगर ये भी वर्ड एग्जाम में याद रखोगे ना तो हिंट मिल जाएगा कि क्या निकालना है, क्या करना है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल whose graph कुछ गलत दिया क्या है या कुछ होगा। कुछ यहाँ पे वर्ड मैंने गलत लिखा है। राइट द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ whose graph कट द x एक्सिस, यहाँ पे कट कर लेना है। ये टच लिखा है सच, हाँ टच है, ठीक है, टच है। तो जो एक पॉलिनोमियल है तो हमें उसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं जो कि टच कर रहा है x एक्सिस को 1 टाइम। अब भैया कैसे हम निकालेंगे ग्राफ खेल से, हम कैसे पता करेंगे कितने उसके जीरोस होंगे? ये हमने कॉन्सेप्ट सीरीज में बात की थी। देखो, मान लो कोई भी ग्राफ है और उस पॉलिनोमियल, अगर मैंने इस ग्राफ पेपर पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, मान लो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, तो ध्यान रखना ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस। तो हमें वाई एक्सिस से कुछ लेना ही देना नहीं। ये समझो कि पॉलिनोमियल जो है वो एक्स का दोस्त है। समझे ना? तो देखो, ये पूछ रहा है कि हमें नंबर्स ऑफ जीरोस बताने हैं जो कि वो पॉलिनोमियल है, जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस को एक टाइम काट रहा है, एक टाइम टच कर रहा है फिर कट कर रहा है। तो देखो, जीरोस कितने होंगे? जितनी बार पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने उसके जीरोस होते हैं। तो बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे? तो भैया एक बार यहां पे टच किया है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, यानी इसके कितने हो जाएंगे भैया? इसके हो जाएंगे टोटल 3। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? सेम टू सेम अब यहां पे बोल ही दिया कि 1 पॉइंट पे टच कर रहा है।
अब 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट टच कर रहा था, 3 जीरो, तो इस पॉइंट में कितने जीरो हो जाएंगे, इस पॉइंट के नंबर ऑफ जीरो एक ही होंगे, यानी एक ही जीरो स्क्वायर होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब ये था कि पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रा कर रहे हो या फिर क्वेश्चन में से पूछ दिया है कि पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ ड्रा किया है, वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच कर रहा है, तो बताओ उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर 3 बार टच किया है तो 3 जीरोस उसके होंगे। समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 if x minus 1 is a factor of 2x cube plus kx1 minus 2x minus k1। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझें। देखो ये बोल रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है, समझ रहे बात को, कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू बतानी। अब हमें एक चीज बताओ, सोचना कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो इसका मतलब कि वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा उस नंबर को। भैया समझ में नहीं आया? देखो मैंने बोला कि जो एक 2 है वो फैक्टर है 10 का। समझ रहे बात को? मान लो ये जो 2 है ये x माइनस 1 को ही मान लो, मान लो x माइनस 1 मान लो 2, और ये जो पॉलिनोमियल है वो 10 है मान लो। अब देखना कि अगर मैंने बोला कि जो 2 है वो 10 का फैक्टर है, यानी कि अगर जब हम 2 से 10 में डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। देखो 2 5 जा 10, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है, फैक्टर अगर बोल दिया है इसका मतलब कि जब हम इसमें इससे डिवाइड कराएंगे तो ये जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। लेकिन आप तो डिवाइड कराने नहीं जाओगे। देखो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है क्या? सबसे पहले हमें इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे भैया, इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, इक्वल टू 0। अब ये 0 क्या है? वही रिमाइंडर है भाई, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको हम इसमें रखेंगे ना, तो वो 0 के ही बराबर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम लोग को? मैंने क्या कहा कि जब हम इस वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे तो पूरा 0 के बराबर आएगा। अब 0 क्यों आएगा? क्योंकि वो एक फैक्टर है, जो x माइनस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो 0 ही आएगा रिमाइंडर। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे भैया। तो बताओ x माइनस 1 है तो उसको हम 0 बराबर लेट कर लेते हैं, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब जो x की वैल्यू आई है वही में पुट कर देना है इस पॉलिनोमियल में, और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं भैया। 2 into x की वैल्यू 1 का क्यूब प्लस k into 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पे 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, यानी k हो गया माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज याद रखना, कभी भी एग्जाम में डाउट हो तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस चीज की हमें वैल्यू निकालनी होती है वो इक्वल टू के एक साइड अकेला होना चाहिए। कई बच्चे इस क्या क्या करेंगे तो समझ ही नहीं है। तो हम बेस लेके चल रहे हैं, अगर आपको किसी चीज की वैल्यू निकालनी है वो इक्वल टू के एक साइड होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के ही इधर रहना चाहिए, तो माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1। जब 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। समझ गए? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो या फिर क्वेश्चन आपके लेवल अप लग रहा है तो लाइक मत करिए, मतलब लाइक करिए, ठीक है? बढ़ते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द फाइंड द फाइंड द जीरोस रहेगा क्या? हाँ, फाइंड द, यहां पे जीरोस छूट गया है, जीरोस। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2 एंड जस्टिफाई योर आंसर। मेन तो चीज ये है। अच्छा, पहले हम इसका जीरोस निकाल लेते हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट सीरीज में बताया था कि जीरोस कैसे निकालते हैं, नहीं अगर भूल गए हो तो फिर से एक बार देख लेना कैसे निकालते हैं। देखो अब हमने बताया था कि देखो हमें कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका अगर हम सम कर दें, मान लो ए बी वो नंबर है, तो वो बी के बराबर आ जाए। ये क्या होता है, ये पहला वाला ए है, ये दूसरा वाला पूरा सिंबल के साथ याद रखना, -5 है तो -5 ही है, ये बी है, और तीसरा वाला सी है।
तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, मान लो एक्स वाई, जिनका सम क्या हो, बी के बराबर हो, लेकिन जो उनका मल्टीप्लीकेशन हो ना, वो बराबर हो ए सी के। समझे मेरी बात को? उनका सम होना चाहिए बी के बराबर, यहाँ बी क्या है, -5 है, बस 5 नहीं है, और उनका मल्टीप्लीकेशन ए सी के बराबर होना चाहिए, यानी ए इंटू सी, यानी 3 इंटू -2, प्लस रहेगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस लेंगे, 3 2 6 यानी -6। अब सोचो हमें -6 लाना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके -5 लाना है, समझे कि नहीं समझे? तो क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि 3x² लिख दे, माइनस के 6x लिख दे और प्लस के x लिख दे। समझना मेरी बात को, कैसे हमने इसको किया है? जब माइनस के 6x में प्लस का 6 हटाएंगे तो प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि अपोजिट सिंबल है, तो -5x आ जाएगा। अब -5x क्यों भैया? कि बड़े का सिंबल हमेशा लगता है, ये प्लस हम नहीं लगाएंगे, ये माइनस आएगा पहले, तो -6x प्लस x और बच गया लास्ट में -2। हमने इस -5x को हमने ब्रेक कर दिया है, बस ये किया हमने, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है वो लेंगे, 3 देखो कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो x -2 हो गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे गए? और देखो यहाँ पे +1 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कुछ चीज कॉमन नहीं दिख रही है हमें, तो जब कोई चीज कॉमन ना दिखे तो +1 लेना है कॉमन, +1 कोई बस 1 लेते हैं, +1 लेना है, और x -2 अंदर बच गया। और एक खाता देता हूं आपको इस चेक करने का कि आपने फैक्टर ये ब्रेक किया है सही कि नहीं। आपका हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, हमेशा। अब सेम क्यों? देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो x -2 एक जगह आ गया, बच क्या गया उसको अलग में, तो यहाँ 3x बच गया था, यहाँ पे +1 बच गया था, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे भैया, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एक बार 0 के बराबर रख देंगे, x -2 इक्वल टू 0 रख देंगे, तो एक बार x की वैल्यू आ गई 2, और इसको भी रख देंगे, यानी 3x + 1 बराबर 0 रख देंगे, यानी कि 3x यहाँ पे +1 इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और x यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी -1/3। एक x की वैल्यू आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई -1/3। और यहाँ दो वैल्यू क्यों आती है? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही हमारे पास जीरोस आते हैं, जीरोस मतलब वही इसके सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। अब एक आगे चीज लिखा है, जस्टिफाई योर आंसर। हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई योर आंसर का मतलब क्या है? देखो एक रिलेशन होता है, मान लो जो पहला जीरोस आया है उसको मान ले हम अल्फा, और दूसरे वाले को मान ले बीटा। मान लो पहले वाले को मान लिया हमने अल्फा, दूसरे वाले को मान लिया बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी इन दो जीरोस का जो सम होता है, वो हमेशा इक्वल होता है -b/a के। ये कॉन्सेप्ट में भी मैंने कहा था, और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और एक रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दोनों में a रहेगा, लेकिन इसमें b होगा, इसमें c, लेकिन माइनस का b। ये चीज रट लेना भैया, रट लेना। तो जो जीरोस आए हैं, तो पॉलिनोमियल में जो जीरोस का सम होता है वो -b/a के बराबर होता है, जो उनका प्रोडक्ट होता है वो c/a के बराबर होता है। ये चीज आपको रटी होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें ये प्रूव करना है, तो पहले ये प्रूव कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, मतलब एक अल्फा जीरो है, जो पहला वाला है उसको अल्फा माना है, दूसरे को अल्फा मान लो, या तो पहले वाले को बीटा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, मतलब पहले वाले को मैंने अल्फा मान लिया। तो 2 प्लस -k1/3 इज इक्वल टू हमें लाना है -b/a, -b। तो b है क्या? b तो पूरा -5 है, ये चीज याद रखना, यानी पहले एक माइनस है ही और दूसरा -5 भी आ गया अपॉन में। ये बहुत गलती होती है, मैं बता रहा हूं, इसको सुधार लेना तुम लोग। और अपॉन के a क्या है हमारा 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 - 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/3। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 -1/3 इज इक्वल टू 5/3, यानी 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये हो गया। और हमें चीज लिखनी होती है यहाँ पे कि जो LHS आया है वो इक्वल है RHS के। सेम टू सेम अल्फा इंटू बीटा भी होगा, वो आप करोगे होमवर्क में। ये चीज है, कमेंट करके बताना कि आंसर क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा ऑन C/A क्या आ रहा है, क्या LHS इक्वल टू RHS है, ये मैं रिलेशन दिखाना पड़ता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and 3, यानी अब की बार हमें जीरोस ही दे दिया है और हमें पूछ रहा है कि वो पॉलिनोमियल कौन सा हो। अब भैया ये कैसे होगा? देखो पहली बात, हमें एक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, ये फिर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो हमें पता होना चाहिए।
पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंबल आप लोग याद रखना, बच्चे कहां गलती करते हैं, अभी माइनस भूल के कुछ प्लस लगा देते हैं। ये याद रखना कि इसमें सिर्फ एक जगह माइनस वहां पे। ये के क्या है, क्या आज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी समझो के क्या है। देखो के का मतलब है अगर कोई चीज में अपॉन में आ रही है तो वो डायरेक्ट के पास जाती है, यानी उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और डायरेक्ट उसको के पास भेज देंगे, वो सारे में मल्टीप्लाई हो जाए। अभी वो कैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है, चिंता मत करो, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वो बोला है कि 2 और 3 जीरोस है, मान लो हमने मान लिया अल्फा पहला जीरोस है जो कि है 2 और एक बीटा है जो कि है 3, इसमें रख देंगे भैया। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस 3 यानी 5 इंटू के एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x हो जाएगा प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान देना हमारी बात को बहुत गौर से। अगर मान लो इसमें कोई चीज अपॉन में आई रही थी, एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई चीज अपॉन में होती, आपको मान लो 3 होती, तो हम क्या करते, पहले इन सबके नीचे 1 मान लेते, समझे ना मेरी बात को। अगर 6 अपॉन 3 आता मान लो मल्टीप्लाई इसका, तो हम इस सबके नीचे 1 मान लेते, इनका हम एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालने में आएगा 3। आपने फ्रैक्शन तो सॉल्व किया होगा, 3 फिर 3 से 1 डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x ऐसा होता। जो ये अपॉन में चीज आई है वो यहाँ पे के के पास आ जाती है, यानी के की जगह रिप्लेस करता है, ये नहीं कि 3k मान लेना। अभी जैसे अपन 3 आया है और यहाँ पे ये आपका ये है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे k है तो हम k की जगह लिखेंगे 3 लिख देंगे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और फिर 3 से बार बार मल्टीप्लाई करा देंगे, वो हमारा मेन पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। अगर आपके पास अपॉन में कोई चीज नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे 1 मान लेना, मान लो 1 तो 1 मतलब सारी चीज मल्टीप्लाई वही चीज है, यानी पॉलिनोमियल हमारा असली जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट जो कि एमसीक्यूज में बच्चों को परेशान करता ही करता है, मैंने अगर पूछ लिया कि मान लो हमारे पास 2 जीरोस हैं, एक 2 एंड 3, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस, सॉरी ऐसे कैसे, हाँ सही है, ऐसे कितने पॉलिनोमियल होते हैं जिनके जीरोस 2 और 3 हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। इसका आंसर आप देना, और इसका आंसर अगर नहीं आएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो की तरह बताऊंगा आपको कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जीरोस दिया है तो कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं। ये हमारा 2 और 3 है, क्या ये सिर्फ इसी पॉलिनोमियल का जीरोस है और किसी पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे, ये आप कमेंट करोगे। लेकिन अभी मेन क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था, फ्रेम करना था पॉलिनोमियल ये बन गया है। फॉर्मूला लर्न रखना के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या करना है यार, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। पॉलिनोमियल क्या भैया, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10 सॉल्व कर लेना और वेरीफाई द आंसर या फिर वेरीफाई द रिजल्ट बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यही हमें चीज बतानी है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a दिखाना है हमें, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। और बताऊंगा आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से तय रहेगा, इतना इजी क्वेश्चन और इसी से ही तय रहेगा कि 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। समझ गए ना, 2 मार्क्स पक्के यहां से। आप पहले जीरोस निकालना, एक जीरोस आएगा दूसरा जीरो आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई अल्फा इनटू बीटा c बाई a करके दिखाना था आपको। जल्दी जल्दी देखो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस की 5x माइनस के 2x प्लस के 10 इक्वल टू 0 कर लेना है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5, यहाँ पे माइनस का 2 ले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट सेम करना होता है। सिंबल यहाँ पे प्लस हमेशा मत लेना, जब जरूरत पड़े तो माइनस ले लेना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने प्लस 2 ले लिया तो हो जाएगा माइनस x प्लस 5, यहाँ पे प्लस x है माइनस 5, यानी हमें माइनस अगर बाहर लेंगे तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, जो माइनस में है वो चीज प्लस में हो जाएगी, जो प्लस में वो चीज माइनस में हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझिए नहीं? ये ब्रैकेट ले लें। अब देखो ये दोनों चीज कॉमन हो गई है, x माइनस 5 बच गया, x माइनस के 2 इक्वल टू 0, यानी एक हमारा x आ गया 5 और एक हमारा x आ गया 2, यानी एक हमारा आ गया 0 5, एक हमारा 2।
अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस 2 इज 7 इज इक्वल टू माइनस बी। बाई माइनस बी क्या है भैया, माइनस बी क्या है, बी तो पूरा -7 है यानी माइनस माइनस 7 और ए क्या है, अगर ए कुछ नहीं दिखा यहाँ पे 1 होता है तो अपान में 1 7 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 अब अपान में 1 कोई मतलब ही नहीं होता तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस अल्फा इनटू बीटा आप कंप्लीट करके बताओगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज मैंने बोला था टॉप 13 क्वेश्चन, ध्यान देना इसी पे बेस्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। अब मैं बार बार वही क्यों कर रहा हूं, तो अभी हमारे पास सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन अलग डिफरेंट तरह के बचे उसको हम करवाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना है। तो इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेना, वो प्रैक्टिस के बीच में छोड़ दे रहा हूं, बाकी जो बच रहे हैं वो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। लेकिन याद रखना आप यहां से अगर करके जा रहे हो तो आप सारी बुक उठा के देखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। 1-2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर लेवल के होते हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ते हैं, बाकी मैं सारा यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। अब पॉलिनोमियल्स होते हैं खास करके क्वेश्चन पूछ नहीं आते, या फिर 2 एमसीक्यूज या 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल मिला के इससे 4 या 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैक्सिमम 4 नंबर के ही पूछ जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट 2 और सबसे मजेदार क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक है असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखो यहां पे मैं इसके लिए आपको समझा सकता हूं लेकिन आप यहां पे कर नहीं सकते क्योंकि ग्राफिकल करना है, ग्राफ से करना है। समझ आ रही बात कैसे करना है, ग्राफ आपको आता होगा कहां पे 1 होता है कहां पे 2 होता है, -1 -2 सारे चीजें सीख लिए, बस मैं आपको समझा रहा है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको इसको ग्राफिकल सॉल्व करना है तो कैसे करो, मान लो अपना पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 4, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं इस px को मान लेते हैं हम y के बराबर यानी y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस के 4। अब ऐसा क्यों किया भैया, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट होता है ग्राफ में वो हमेशा x, y के रूप में होता है, हमें x ही नहीं हमें y भी चाहिए। अब हमें रिलेट कर लिया कि y इक्वल टू ये है, अगर यहाँ पे y रहेगा तो x स्क्वायर रिलेट कर लेना। अब देखो खेल, हम क्या बनाएंगे, एक बार यहाँ पे x के लिए कॉलम बनाएंगे, एक बार y के लिए कॉलम बनाएंगे। अब हम कई सारे पॉइंट्स, कम से कम 4 पॉइंट्स आप निकाल लेना। हम 4 पॉइंट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मान लो हमने x की वैल्यू रख दी, मान लो हमने x की वैल्यू रख दी 0, अगर x की वैल्यू 0 रखी तो 0 का स्क्वायर 0 यानी -4 यानी y की वैल्यू आ गई -4। तो पहला हमारा जो कोऑर्डिनेट बना वो 0 का -4 बन गया। फिर दूसरा मान हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 -4 यानी कि -3, सॉरी यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी है ना, तो x की वैल्यू में क्या रखी है, हमने x की वैल्यू रखी है 1। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई -3, दूसरा बन गया 1, -3। ऐसे में कई कोऑर्डिनेट निकालने हैं और उस जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनके पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जब कुछ ऐसा पॉइंट्स आपके पास बन के आएगा, या तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला बन के आएगा, मतलब अपवर्ड मतलब ऐसा कुछ आएगा सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, और या फिर ऐसे आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। जब ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएगा तो 5-6 पॉइंट निकालना और उनको ऐसे मिला देना, बस यही हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। या फिर ग्राफ से आप जीरोस निकाल सकते हो। अब कैसे जीरोस निकाल सकते हो भैया, तो जीरोस ये भी है, ऐसी बात नहीं, ये भी जीरोस है। अब इस लाइन पे जो जो पॉइंट आएंगे सभी उस पॉलिनोमियल के जीरोस ही होंगे, समझ गए ना, सभी उस पॉलिनोमियल के जीरोस ही होंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं समझा है फिर से आप बैक एंड फिर से देखो चीज को मैंने क्या बोला है। लास्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस आते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस पॉलिनोमियल नहीं बोला है, क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी होगी 2, तो उसके एट मोस्ट यानी सबसे ज्यादा 2 ही जीरोस आएंगे, और ये बात ट्रू है, यानी असर्शन क्या है, ट्रू है। अब रीजन पढ़ लेते हैं, zeros are point where graph cut x axis, यानी जहां पे x axis कट करता है वो उसके जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। दोनों चीजें हमारे पास सही है। और क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सोचो, नहीं है भाई। एक्सप्रेशन कैसे होगा, अगर ये एक्सप्रेशन रहता कि a quadratic polynomial has at most 2 zeros और रीजन रहता कि क्वाड्रेटिक द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, तब वो रीजन होता। ये दोनों ट्रू है, ऐसी बात नहीं है, दोनों ट्रू है, लेकिन असर्शन का ये रीजन नहीं है। रीजन क्या होगा
कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है वो 2 होता है, तो इसीलिए एट मोस्ट 2 जीरोस ही होते हैं। तो दोनों 2 में, तो ऑप्शन नंबर बी, आप लोग बी बैठ के रटे होगे। असर्शन रीजन तो सर रटे जाता है यार, बी कौन सा ऑप्शन होगा कि assertion both assertion and reason are true but reason is not correct expression of assertion, ये होता है बी ऑप्शन, तो इसका होगा बी। समझ गए ना? लिख देता हूं, both शॉर्ट फॉर्म में both a and are true but are not explanation of assertion, ये है इसका आंसर। और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो एमसीक्यूज लोग पूछ लेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि वो फिक्स रहेगा भाई, इतना हार्ड नहीं पूछेगा। कभी कोई पूछना होता है तो ये 3 मार्क्स में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना और सब प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो 3 मार्क्स का ये पूछ लेता है, लेकिन हमने हर सेट में देखा है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन उससे पूछता है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो और वेरीफाई करो आंसर को। इसी प्रकार हमारे चैप्टर क्वेश्चन सीरीज में हमारा खत्म होता है। एक योगदान सीरीज का दूसरा योगदान भी आपके लिए खत्म होता है। मिलेंगे तीसरे योगदान सीरीज के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।